भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में कवि ट्रिक लेकर आए हैं। हम इस क्लास में भारतेंदु युग से लेकर प्रयोगवाग तक जितने भी कवि हैं सभी कवियों को बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आते ही रहते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि कवि को याद कैसे करते हैं। हम ट्रिक से ही याद कराएंगे और आपको तुरंत याद हो जाएगा। आप भी कहिएगा क्या ट्रिक है। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा कैसे याद करना है। भारतेंदु के कवि का ट्रिक क्या है। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा कैसे याद करना है। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। थोड़ा लय में इसको याद करेंगे। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा, इसको आपको याद करना होगा। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। हम एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, इसी तरह आपको भी याद करना है। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। प्रेम से प्रेम घन, प्र से क्या हो जाएगा प्रताप नारायण, भा से भारतेंदु, राम से रामकृष्ण, राधा से राधा कृष्ण दास, अम्बी से अंबिका दत्त व्यास और ठा से ठाकुर यानी जगमोहन ठाकुर। कैसे याद करना है। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। प्रेम से प्रेम घन, प्र से प्रताप नारायण, भा से भारतेंदु, राम से रामकृष्ण, राधा से राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी। दो होंगे, राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी। अम्बी से अंबिका दत्त व्यास और ठा से ठाकुर। कैसे याद करना है। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। प्रेम से प्रेम घन, प्र से प्रताप नारायण, भा से भारतेंदु, राम से रामकृष्ण, राधा से राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी। अम्बी से अंबिका दत्त व्यास और ठा से ठाकुर। कैसे याद करना है। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। बहुत ही आसान ट्रिक है। इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा तो परीक्षा में जब प्रश्न आ जाएगा कि इनमें से कौन सा कवि है जो भारतेंदु युग का है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। अगर आप कवियों को भूल भी जाएंगे तो इस ट्रिक के माध्यम से आप पुनः जान लेंगे कि यह इनमें से कौन सा कवि है जो भारतेंदु युग का है। अब देखिए, भारतेंदु युग के कुछ अन्य भी कवि हैं। इस पर भी वीडियो, भारतेंदु युग पर बहुत ही शानदार वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, उसे आप पढ़ सकते हैं। तो अन्य कवि बाल कृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी है, परंतु ज़्यादा प्रश्न यहाँ से ही आते हैं तो इसको याद कर लेना है। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बीठा। प्रेम से प्रेम घन, प्र से प्रताप नारायण, भा से भारतेंदु, राम से रामकृष्ण, राधा से राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, अम्बी से अंबिका दत्त व्यास और ठा से ठाकुरानी ठाकुर जगमोहन सिंह। अब यहाँ देखिए, द्विवेदी युग के कवि को कैसे याद करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से कैसे याद करना है, इसका भी ट्रिक है। श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। अरे श्री राम कहाँ आयो तो जग आयो, किनके शरण तो नाथु महाशरण। श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। ऐसे ही आपको याद करना है। श्री राम जग आयो नाथु महाशरण, किनके शरण तो नाथु महाशरण। कहाँ आयो तो श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। श्री से श्रीधर पाठक, राम से राम नरेश त्रिपाठी, जग से जगन्नाथ दास रत्नाकर, आयो से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, नाथु से नाथु शर्मा, महा से महावीर प्रसाद और शरण से मैथिली शरण गुप्त। कैसे याद करना है। श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। श्री से श्रीधर पाठक, राम से राम नरेश त्रिपाठी, जग से जगन्नाथ दास रत्नाकर, आयो से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, नाथु से नाथु, यहाँ नाथु शंकर शर्मा होगा है ना, महा से महावीर प्रसाद द्विवेदी और शरण से मैथिली शरण गुप्त। ऐसे ही आपको याद करना है। द्विवेदी युग के कवि को याद करने का यही ट्रिक है और इस ट्रिक का जब इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको
बहुत ही आसानी से द्विवेदी युग के कवि याद आ जाएंगे। अरे चलिए, आप कवियों में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, कौन सा कवि भारतेंदु युग का होता है। तो इसी से आपको याद रहेगा, ये ट्रिक याद रखना, श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। श्री से श्रीधर पाठक, राम से राम नरेश त्रिपाठी, जग से जगन्नाथ दास रत्नाकर, आयो से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, नाथु से नाथु शंकर शर्मा, महा से महावीर प्रसाद और शरण से मैथिली शरण गुप्त। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम ट्रिक बहुत ही मेहनत करके ये ट्रिक निकाले हैं। इसलिए आप भारती विजन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के लिए तो आपको कोई पैसे देने होते नहीं हैं, तो आप सब्सक्राइब कर देना, बस हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके सामने एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहते हैं। कैसे याद करना है, फिर से देखिए, श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। श्री राम कहाँ आयो, तो जग आयो, किनके शरण, तो नाथु महा के शरण आयो। श्री से श्रीधर पाठक, राम से राम नरेश त्रिपाठी, जग से जगन्नाथ दास रत्नाकर, आयो से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, नाथु से नाथु शंकर शर्मा, महा से महावीर प्रसाद और शरण से मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके बाद द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग आता है। तो मित्रों, छायावाद युग के कवियों को याद करने का कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि छायावाद में 4 स्तंभ जो कवि थे उनको सभी को आदी होंगे, इसलिए उसके लिए कोई ट्रिक लगाने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि छायावाद के जो 4 स्तंभ कवि थे सबको लोग जानते ही है ना। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको छायावाद का ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, और महादेव वर्मा को महाशक्ति कहा जाता है। तो छायावाद के कवियों को याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। ट्रिक हम वहाँ इस्तेमाल किए हैं जहाँ आपको कन्फ्यूजन होता है, जैसे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कवि भारतेंदु युग का है और कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो वहाँ आपके लिए हम ट्रिक लाए। ट्रिक का ही इस्तेमाल कीजिएगा। द्विवेदी युग का ट्रिक तो आपके सामने है, श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। अरे श्री राम कहाँ आयो, तो श्री राम जग आयो, कहाँ पर, तो नाथु महाशरण। श्री से श्रीधर पाठक, राम से राम नरेश त्रिपाठी, जग से जगन्नाथ दास रत्नाकर, आयो से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, नाथु से नाथु शंकर शर्मा, महा से महावीर प्रसाद और शरण से मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसके बाद आपको तार सप्तक में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि तार सप्तक जो था वह 4 भागों में था, वहाँ कंफ्यूजन होता है, और वहाँ से तो प्रश्न परीक्षा में आते ही हैं। इसका फुल गारंटी मैं लेता हूँ कि तार सप्तक से कंफ्यूजन सवाल कवि से ही आता है कि कौन सा कवि किस सप्तक का है। तो यहाँ ज़्यादा मतलब तार सप्तक में ज़्यादा समस्या होता है। चलिए आज हम आपको तार सप्तक के भी कवियों को इतने आसान ट्रिक से याद कराएंगे कि आपको देखते ही जैसे परीक्षा में बैठिएगा आप कवियों को भूल भी जाइएगा, तभी ट्रिक को आप याद रखना। ट्रिक से आप जान लेंगे कौन सा कवि किस सप्तक का है। मित्रों, सबको पता है तार सप्तक 4 भागों में विभक्त था। तार सप्तक कवियों को भी याद करेंगे बहुत ही ट्रिक के माध्यम से। पहला तार सप्तक को तार सप्तक ही बोलते हैं, उसके बाद दूसरा तार सप्तक, उसके बाद तीसरा तार सप्तक और उसके बाद चौथा तार सप्तक। सभी तार सप्तक में कितने कवि हैं, तो 7 कवि शामिल हैं। तार सप्तक क्या है, तो तार सप्तक एक पत्रिका थी जिसमें प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं उसमें छपती थी। चलिए सबसे पहले तार सप्तक को देखते हैं, इसका ट्रिक क्या है। चलिए तार सप्तक के कवियों को याद करने का जो पहला ट्रिक है यहाँ पर आपके सामने है। ये ट्रिक हमको लगता है, उम्मीद है आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, फिर भी नीचे जो है आपके सब जितने भी और भी सप्तक है उन कवियों का ट्रिक जो हम लेकर आए हैं अभी तक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देखिए कितना आसान ट्रिक है। अमुने गिरा प्रभा, कैसे याद करना है, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। ये तार सप्तक के कवियों को याद कराने का ट्रिक है। ऐसी तार सप्तक का एक स्पेशल वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां भी जाकर तार सप्तक के कवियों को देख सकते हैं। वहां पर तार सप्तक का पूरा डिटेल से दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ हम तार सप्तक के कवियों को याद कराने का ट्रिक दे रहे हैं ना। कैसे याद करना है, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। लाइव में कैसे याद करेंगे, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। अ से अज्ञे, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमी चंद्र जैन,
गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास, प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण। कैसे याद करना है? अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। कैसे याद करना है? अमुने गिरा प्रभा, 3 भाग में है। अमुने गिरा प्रभा, अमुने कहाँ गिरा? तो प्रभा पर गिरा, तो अमुने गिरा प्रभा। अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। ऐसे याद करना है। अमुने गिरा प्रभा, तार सप्तक यानी पहला सप्तक जो है उसको कैसे याद करना है, उसके कवियों को 7 कवियों को कैसे याद करेंगे, तो इसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अमुने गिरा प्रभा कैसे याद करना है? अमुने गिरा प्रभा। अरे अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद जैन, अरे गी से गिरजा कुमार माथुर और रा से रामविलास शर्मा और प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है दूसरे सप्तक के कवियों को कैसे याद करेंगे, क्योंकि तार सप्तक जो था वो 4 भागों में था, तो उसका दूसरा सप्तक है, उनके कवियों को कैसे याद करेंगे। इसका भी बहुत ही आसान ट्रिक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि यह ट्रिक के लिए हम बहुत ही मेहनत किए हैं। कैसे याद करना है? सहभर सनद, सहभर सनद। कैसे याद करना है? सहभर सनद, सहभर सनद, सहभर सनद। कैसे याद करना है? सहभर सनद, सहभर सनद, सहभर सनद। एक और इसमें ट्रिक आपको दे रहे हैं। तालव्य स वाले यानी तार सप्तक के जितने भी कवि हैं जिनका नाम का पहला अक्षर तालव्य स से प्रारंभ होता है, वो समझ लीजिएगा वे दूसरे सप्तक के ही कवि हैं, है ना। सहभर सनद, यहाँ 2 तालव्य स आया है, स। तो ये सिर्फ तार सप्तक जो चला है 4 भागों में है, उसमें से सिर्फ दूसरा ही सप्तक में जो कवि है जिनका नाम का पहला अक्षर तालव्य स से है। तो सहभर सनद, सहभर सनद। कैसे याद करना है? सहभर सनद, सहभर सनद, सहभर सनद। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करें। वीडियो लंबी हो रही है परंतु बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। कैसे याद करना है? सहभर सनद, सहभर सनद, सहभर सनद। स से शमशेर, ह से हरिनारायण, भ से भवानी, र से रघुवीर, स से संकुत माथुर यानी शकुंतला माथुर, न से नरेश और ध से धर्मवीर। कैसे याद करना है? स से शमशेर यानी शमशेर बहादुर सिंह, ह से हरिनारायण मिश्र, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, र से रघुवीर सहाय, स से शकुंतला माथुर, न से नरेश मेहता और ध से धर्मवीर भारती। क्या है इसका ट्रिक? सहभर सनद। तार सप्तक का ट्रिक क्या था? पहला ट्रिक क्या था? अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। और यहाँ क्या है? सहभर सनद, सहभर सनद। 3 भाग में इसको भी याद करना है। सहभर सनद, सहभर सनद। स से शमशेर बहादुर सिंह, ह से हरिनारायण मिश्र, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, र से रघुवीर सहाय। तालव्य फिर सा है, इससे क्या हो जाएगा? संकुत माथुर, कहीं इनका नाम शकुंतला माथुर भी मिलता है। न से नरेश मेहता और ध से धर्मवीर भारती। ये ट्रिक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो दूसरे सप्तक के भी कवि बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। सहभर सनद, सहभर सनद। पहला तार सप्तक अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। दूसरा सप्तक सहभर सनद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका सब्सक्राइब करने से आप मेरा हौसला बढ़ता है और उसी हौसला से हम एक से बढ़कर एक वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। चलिए तीसरा सप्तक आ गया है। मित्रों, इतना आसान ट्रिक और इतना मेहनत करके हम लाए हैं, आप कहीं भी खोजिए नेट में, आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेट में जाए, यूट्यूब में जाए, इससे बेहतर आपको ट्रिक कोई नहीं दे सकता है। तीसरा क्या है? तीसरा सप्तक का ट्रिक है। बहुत सारे ट्रिकी वीडियो आते हैं परंतु बहुत ही लंबे होते हैं। हम बहुत ही आसान तरीके से आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। बहुत मेहनत की है ट्रिक बनाने के लिए। ध्यान देखिए कैसे याद करना है। किम प्रकु केसवी, 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 किम प्रकु केसवी। ऐसे याद करना है ना। कि से कीर्ति चौधरी, म से मदन, पर से
प्रयाग नारायण, कु से कुंवर नारायण, के से केदारनाथ, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और वी से विजय देव नारायण। कैसे याद करना है? किम प्रकु केसवी, किम प्रकु केसवी। मित्रों वीडियो को बढ़ाकर मत देखना, हम आपको याद करा रहे हैं और हमको लगता है कि वीडियो देखते ही देखते आप याद भी कर लेंगे। बस आपको ट्रिक याद रखना है। किम प्रकु केसवी, पहला तार सप्तक अमुने गिरा प्रभा, दूसरा तार सप्तक सह भर सनद, तीसरा तार सप्तक किम प्रकु केसवी, किम प्रकु केसवी। देखिए यहाँ भी स है पर आपको याद रखना तालव्य स, तालव्य स कहाँ पर है? तो दूसरा सप्तक में है। और ये यहाँ पर क्या दंश है? ये तो इसमें है। तो किम प्रकु केसवी, किसे कृति चौधरी, म से मदन मोहन वात्सायन, प्र से प्रयाग नारायण, कु से कुंवर नारायण, के से केदारनाथ, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और वी से विजय देव नारायण। ऐसे ही आपको याद करना है। ये ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर कभी के भूल भी जाइएगा तो ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लेना। मैं आपको यह गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम में बैठिएगा तो अगर प्रश्न आ गया इनमें से कौन सा कवि है जो दूसरा सप्तक का है, या इनमें से कौन सा कवि है जो पहला सप्तक का है, इनमें से कौन सा कवि है तीसरा सप्तक का है, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करना। अक्सर प्रश्न ऐसे आता है इनमें से कौन सा कवि जो तीसरा सप्तक का नहीं है या फिर दूसरा सप्तक का नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक कवि जो रहेगा, मान लो तीसरा सप्तक से पूछ दिया इनमें से कौन सा कवि है जो तीसरा सप्तक का नहीं है, तो एक कवि क्या रहेगा? या तो पहला का रहेगा, या तो दूसरा का रहेगा, या तो चौथा का रहेगा। तो आप ये ट्रिक से ही पता कर पाएंगे। ट्रिक का जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यह कवि तीसरा सप्तक का नहीं है। तो ऐसे ही आपको याद करना है। ये ट्रिक क्या है? किम प्रकु केसवी, किम प्रकु केसवी, ये क्या है? ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भारतीय विजन क्लासेस पर सब कुछ फ्री है। जो विद्यार्थी लगातार हमसे बने रहेंगे, हमारे वीडियो से बने रहेंगे, उन्हें ज्ञान के साथ साथ मैं उनको PDF नोट्स भी फ्री में दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने चतुर्थ सप्तक यानी चौथा सप्तक प्रस्तुत है। बहुत ही आसान ट्रिक इसका हम बनाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं मित्रों, तब इतना आसान हुआ है। आप भी कहिएगा कितना आसान ट्रिक है। हम तो बहुत ही टेंशन में थे कि तार सप्तक के कवियों को कैसे याद करें, तो अब तार सप्तक के कवियों को याद करना वह बहुत ही आसान। अरे नहीं याद हुआ तब भी बहुत ही आसान है कि उनको हम कैसे तुरंत सही जवाब देंगे। तो ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे। याद तो कीजिएगा। देखिए मित्रों, याद कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि याद करने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो आप जितना याद रखिएगा आपके पास उतना ज्ञान रहेगा। फिर भी परीक्षा में जाने के बाद कंफ्यूजन हो ही जाता है कि कौन सा कवि किस सप्तक का है। तो ये ट्रिक का ही इस्तेमाल करना, तो आप तुरंत ही जवाब दे दोगे। कैसे है? तो ये बहुत ही आसान कर दिए हैं। कैसे याद करना है? अवराज सवराज सुश्रीनंद, अवराज सवराज सुश्रीनंद, अवराज सवराज सुश्रीनंद, अवराज सवराज सुश्रीनंद, अवराज सवराज सुश्रीनंद। ऐसे ही आपको याद करना है। अवराज सवराज सुश्रीनंद। अरे अव से अवधेश, राज से राजकुमार, स्व से स्वदेश, फिर राज से राजेंद्र, सु से सुमन राजे, श्री से श्री राम और नंद से नंद किशोर। अवराज सवराज सुश्री नंद, अवराज सवराज सुश्री नंद। अव से अवधेश, राज से राजकुमार, स्व से स्वदेश, राज से राजेंद्र, सु से सुमन राजे, श्री से श्री राम और नंद से नंद किशोर दास, नंद किशोर। ऐसे ही आपको क्या करना है? याद करना है। अवराज सवराज सुश्री नंद, ये दोनों एक साथ, अवराज सवराज सुश्री नंद। ये तो बहुत ही आसान हो गया ना। कितना आसान हो गया। अव से अवधेश हो जाएगा, राज से राजकुमार हो जाएगा, स्व से स्वदेश हो जाएगा, राज से राजेंद्र हो जाएगा, सु से सुमन राज हो जाएगा, श्री से श्री राम और नंद से नंद किशोर। मित्रों, तार सप्तक का स्पेशल वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आप प्ले लिस्ट में जाकर तार सप्तक को आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ना होगा, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। आपको तार सप्तक का बहुत ही अच्छा से उसमें सब कुछ दिया हुआ है। उसको पढ़ने के बाद तार सप्तक से कोई भी सवाल आएगा
आप देखते ही उत्तर देंगे। हाँ, आज का जो वीडियो था कवियों को याद करने का ट्रिक, इस ट्रिक के माध्यम से हम तुरंत जान लेंगे कौन सा कवि किस सप्तक का है, या फिर कौन सा कवि किस युग का है, द्विवेदी युग का कौन है, भारतेंदु युग का कौन है, और तार सप्तक में पहला सप्तक का कौन है, दूसरा का कौन है, तीसरा का कौन है, चौथा सप्तक का कौन है। तो ट्रिक हम आपके सामने लाए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भारती विजन क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। जब मैं आपके सामने एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपको आपके पास पहुँचे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सभी विद्यार्थियों को फ्री में सब कुछ, यानी जितने विद्यार्थी हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे क्लासेस चलते हैं जो पेड क्लासेस होते हैं, उसमें पैसा देना पड़ता है। मैं आपको सब कुछ फ्री में दूंगा, पीडीएफ भी फ्री में दूंगा। बस आप हमारा हौसला बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।